आज मकर संक्रांति। दुनिया के सबसे बड़ी मेला आज शुरू हुई है, कुंभ मेला। 12 साल बाद एक स्थान पर इतने करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सब आते हैं, त्रिवेणी संगम में नहाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये महसूस करके जाते हैं हमारा सब पाप धुल गया, हम शुद्ध हो गए। पता नहीं क्या क्या कर्म, क्या क्या संस्कार रहा, वो सब चीज़ों को गंगा जी में बहा के जाते। अब साधु संत महात्मा वो भी आके नहाते हैं वहाँ। वो क्यों नहाते हैं? जो तप करते हैं बैठे, उनमें कोई पाप तो नहीं है, पाप तो सब समाप्त हो गया। फिर भी जिनका कोई पाप नहीं वो भी आके नहाते। क्यों? वो ये सोचते हैं हमने जो भी तप किया है वो तप किया करके तप का अहंकार हमारे भीतर ना आ जाए, तो वो तप का बल को, तप की जो फल है उसका पुण्य है, उसको भी गंगा जी में समर्पण करके जाते त्रिवेणी संगम। ये रिवाज आती चली आई है। जब अमृत की कलश लेके चले मोहिनी जी, महाविष्णु मोहिनी के रूप में, उसका 4 बूंद धरती में भी गिरा। तो वो यहाँ पर गिरा, कहाँ पर? जहाँ तीनों नदियों का संगम हुआ, वहाँ अमृत की बिंदु गिरी। ये इसकी जो कहानी है, गाथा है, पौराणिक गाथा। इसमें गहराई में जाओ तो एक अर्थ खुलता है। अर्थ क्या है इसका? गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदी है। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जी प्रेम का प्रतीक है। सारा ज्ञान की चर्चा गंगा के तट पर हुआ है और रास लीला हुई है यमुना की तट पर। तो यमुना तो प्रेम या भक्ति की धारा है और सरस्वती जो प्रज्ञा, ज्ञान, प्रेम और प्रज्ञा का संगम है त्रिवेणी संगम। उसमें जो नाता है उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त होता है। माने मृत्यु उनको छू नहीं सकती है। ये गाथा है, इसका रहस्य है। और ये कहाँ है? हमारे भीतर है। कई धक्के खाकर वहाँ पर जाके नहाओ, ये नहीं है। तुम ध्यान में बैठो, इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी है। बाएं जो धारा है, बाएं नाड़ी है इडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये गंगा, जमुना और सरस्वती है। और ये तीनों हमारे भीतर है और ये तीनों का संगम भ्रू मध्य में, भुवों के बीच में। तो जब ध्यानस्थ होते हैं, भक्ति और ज्ञान को लेकर के, तब अमृत को हम प्राप्त